गोकुल धाम में आखिरकार नया परिवार आ ही गया। लेकिन ये कौन लोग हैं? ऊंट पर सवार, राजस्थानी पहनावे में और छतरी के पीछे अपना चेहरा छिपाए हुए। मगर इस रहस्यमयी परिवार के आने से पहले ही गोकुल धाम में एक बहुत बड़ा ड्रामा पहले ही हो चुका था। कहानी की शुरुआत होती है भिड़े के एक फोन कॉल से, जिसमें वो माधवी से फोन पर बात कर रहा होता है। भिड़े बताता है ड्राइवर और क्लीनर आधे पौने घंटे बाद वापस आ जाएंगे। माधवी पूछती है ये जो चिट्ठी पर चाबी रखी थी आपने, ये टेम्पो की है? भिड़े बताता है हाँ, वो टेम्पो की है। जैसे ही वो दोनों आए, उनको टेम्पो की चाबी दे देना और उनको बोलना टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे ही नया परिवार आए, उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। ये सारी बातें छुप छुप कर दोनों चोर पीछे से सुन रहे होते हैं। भिड़े माधवी को बोलता है बालकनी में आते जाते रहना, टेम्पो में उनका कीमती सामान हो सकता है। माधवी बोलती है आप जल्दी से गोकुलधाम आइए, नया परिवार कभी भी आ सकता है। भिड़े बोलता है बस सखाराम का पंक्चर रिपेयर होते ही मैं राघवन्ना के पास जाऊंगा, अचार दूंगा, पेमेंट कलेक्ट करूंगा और सोसाइटी में आ जाऊंगा। भिड़े माधवी को राघवन्ना ने उनके अचार की हुई तारीफ के बारे में भी बताता है। माधवी भिड़े को राघवन्ना को थैंक यू बोलने को बोलती है और फोन रख देती है। फिर एक चोर दूसरे चोर को बोलता है घर के सामान से भरा हुआ टेम्पो चुराने का बहुत बढ़िया चांस है। दूसरा चोर पूछता है पर इतनी बड़ी चोरी, कुछ लोचा हो गया तो? पहला चोर बोलता है कोई लोचा नहीं होगा, बड़ा फायदा होगा। चोर बाजार में घर का सामान और टेम्पो बेचेंगे। दूसरा चोर बोलता है फिर तो लाखों रुपए अपनी जेब में आ जाएंगे। पहला चोर बोलता है अब मौका सामने से आ रहा है, अपन ड्राइवर बन के जाएगा और घरवाली से टेम्पो की चाबी लेगा और टेम्पो उड़ा लेगा। दूसरा चोर बोलता है लेकिन भाई ये अंकल का घर किधर है, किस सोसाइटी में रहता है, अपने को क्या पता है इसका पता? पहला चोर बोलता है उसका अचार का धंधा है ना, वो अचार ही अपना हथियार बनेगा, उससे ही उसके घर का पता कर लेंगे। फिर वो दोनों चोर भिड़े के पास आते हैं और बोलते हैं आपकी पत्नी अचार पापड़ बनाती है ना? भिड़े पूछता है आपको कैसे पता? वो चोर बोलते हैं हम लोग राघवन्ना के होटल पर खाना खाने जाते हैं तो कितनी बार वहां पर आपको अचार पापड़ देते देखा है। भिड़े बोलता है मेरी पत्नी बहुत अच्छा अचार बनाती है। चोर बोलते हैं हमें भी वो अचार चाहिए, आपकी दुकान कहाँ पर है? भिड़े बताता है हमारी कोई दुकान नहीं है, हम लोग घर से ऑपरेट करते हैं। चोर पूछते हैं तो अचार लेने के लिए हमें आपके घर आना होगा? भिड़े बताता है आ भी सकते हैं, लेकिन मैं भी आपके यहाँ आकर डिलीवरी कर सकता हूँ। चोर बोलते हैं नहीं नहीं, 1-2 किलो अचार के लिए आपको क्यों तकलीफ दे, हम आ जाएंगे आपके घर अचार लेने के लिए। वैसे आप रहते कहाँ पर हो? भिड़े बताता है वो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, पाउडर गली में, वहां पर रहता हूँ। वहां का मैं एक मेव सेक्रेटरी हूँ। चोर पूछते हैं कल सुबह आए 10 बजे अचार लेने के लिए? भिड़े बताता है जैसे ही सोसाइटी में एंटर होंगे, वहां पर सामने ही ए विंग है, वहां पर भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है, वही हमारा घर है, आप वहां पर आ जाना। ये सारी जानकारी लेकर वो चोर वहां से निकलते हैं। फिर दोनों चोर रिक्शा में बैठकर पाउडर गली के लिए निकलते हैं। पंक्चर वाले ने भिड़े का पंक्चर रिपेयर करके भिड़े को आकर बताता है साहब आपका स्कूटर रेडी है, आप निकलिए। फिर भिड़े स्कूटर पे बैठकर वहां से निकल जाता है। भिड़े राघवन्ना के पास आकर उन्हें 15 किलो अचार दे देता है। राघवन्ना पूरा पेमेंट भिड़े को दे देते हैं। वो दोनों चोर रिक्शा वाले को यू टर्न लेने को बोलते हैं और सोसाइटी से दूर उतरते हैं। दूसरा चोर पहले से पूछता है गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों नहीं रोकी रिक्शा? पहला चोर बताता है हम लोग चोरी करने जा रहे हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो फटाक से भाग सकते हैं। फिर वो दूसरे चोर को वहां पर खड़ा रहने को कहता है और बोलता है मैं अंदर जाके टेम्पो लेकर आता हूँ, अकेला रहूंगा तो फटाक से सटक लूंगा। 2 जन गए और 1 जन पकड़ा गया। फिर वो अपनी घड़ी निकालकर दूसरे चोर को देता है। माधवी भाभी बालकनी में आकर टेम्पो पर ध्यान रख रही होती है। चोर सोसाइटी में आकर दूर से टेम्पो देख लेता है। फिर भिड़े क्लासेस का बोर्ड देखकर वहां पर जाता है। चोर भिड़े के घर जाकर माधवी को बोलता है मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ, भिड़े जी ने कहा था खाना खाकर आओ फिर टेम्पो बाहर पार्क कर देना, टेम्पो की चाबी चाहिए थी। फिर माधवी भिड़े को फोन लगाने लगती है। चोर डर जाता है। माधवी भिड़े को फोन लगाकर बोलती है अहो ड्राइवर भाई आए हैं, टेम्पो की चाबी मांग रहे हैं, उनको दे दूं? भिड़े बोलता है हाँ, उनको चाबी दे दो और उनको बोलना सोसाइटी के बाहर टेम्पो पार्क करे। जैसे ही नया परिवार सोसाइटी में आए फिर सोसाइटी में आए। माधवी पूछती है आपको बात करनी है उनसे? भिड़े बोलता है अब मैं उनसे और क्या बात करूंगा, तुम्हें जो बोला है वो बोल दो उनको। फिर माधवी भाभी टेम्पो की चाबी चोर को दे देती हैं और उनको बोलती है इन्होंने कहा है सोसाइटी के बाहर टेम्पो खड़ा करना, जैसे ही नया परिवार सोसाइटी में आ जाए आप टेम्पो लेकर अंदर आ जाना। चोर बोलता है हाँ मैडम, घर का सामान सही सलामत पहुंचाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। भिड़े राघवन्ना के पास से घर आ रहा होता है। चोर टेम्पो लेकर सोसाइटी से निकलता है। माधवी भाभी बालकनी से देख रही होती है। अब्दुल भी बाहर से साइकिल लेकर सोसाइटी में आ जाता है। चोर टेम्पो लेकर जोर से गाड़ी चलाकर आता है तो वो अब्दुल भाई को उड़ाने ही वाला होता है। अब्दुल भाई टेम्पो पर चढ़ जाते हैं। अब्दुल भाई गुस्सा हो जाते हैं और चोर को नीचे उतरने को बोलते हैं और पूछते हैं किसका टेम्पो है? चोर बताता है नए परिवार के घर का सामान है। अब्दुल पूछता है नए परिवार का घर का सामान है
तो किधर जा रहा है? चोर बताता है, सेक्रेटरी भिड़े साहब ने बताया था कि खाना खाने के बाद टेम्पो को सोसाइटी के बाहर पार्क कर देना। फिर अब्दुल टेम्पो वाले को जाने को बोलता है। चोर टेम्पो लेकर सोसाइटी के बाहर निकल जाता है। भिड़े आते वक्त खुद से बोलता है, पंक्चर में बहुत टाइम चला गया, अब ये नया परिवार सोसाइटी में न आया हो तो अच्छा है। चोर टेम्पो लेकर अपने दूसरे दोस्त को भी टेम्पो में ले लेता है। पहला चोर बताता है, जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकला एक इंसान जैसा जानवर यहाँ पर कांच पर आकर बैठ गया। दूसरा चोर पूछता है, मतलब तू किसी को उड़ाते उड़ाते बच गया? पहला चोर बताता है, बहुत छोटा था, दिखाई नहीं दिया मुझको। दूसरा चोर बोलता है, मतलब फाइनली बच गया ना, तो अच्छा है। पहला चोर बहुत खुश होता है और बोलता है, क्या सॉलिड माल हाथ लगा है आज। दूसरा चोर बोलता है, मस्त लॉटरी हाथ लगी आज, एक चोरी से मुझे लगता है आने वाली लाइफ सेट हो जाएगी। पहला चोर बोलता है, इसलिए फटाक से यहाँ से सटक लेते हैं। दूसरा चोर बोलता है, अचार वाला अंकल भी अपने घर की तरफ ही आ रहा होगा। फिर वो दोनों सिग्नल पर रुकते हैं। भिड़े भी उनके सामने सिग्नल पर खड़ा होता है। भिड़े को देखकर वो दोनों चोर डर जाते हैं और अपनी शक्ल छुपाने लगते हैं। सिग्नल छूटने के बाद वो दोनों भिड़े के बाजू से ही निकल जाते हैं, पर भिड़े को कुछ पता नहीं चलता। दोनों बचने के बाद बहुत खुश होते हैं। पहला चोर बोलता है, उस अचार वाले को टेम्पो चोरी का पता चले उससे पहले ही सब बेच देते हैं। फिर भिड़े सोसाइटी में पहुंचकर अब्दुल से पूछता है, नया परिवार आया सोसाइटी में? अब्दुल बताता है, नहीं, अगर आए होते तो हम में से कोई आपको फोन कर देता, उनके सामान का टेम्पो आया था। भिड़े पूछता है, क्या? अब्दुल बताता है, आप ही ने तो बोला था ना टेम्पो को बाहर पार्क कर देना। भिड़े बोलता है, नया परिवार आए तो मुझे खबर कर देना, और सोसाइटी में आ जाता है। भिड़े घर आकर माधवी भाभी को अचार का पेमेंट दे देता है और बोलता है, जितना भी पेमेंट बाकी था वो पूरा आ गया है, पूरे 12,000 रुपए। माधवी बोलती है, ये तो बहुत बड़ा पेमेंट मिला है आज, मस्त दिन है ना आज। भिड़े बोलता है, सच में माधवी, तुम तो अचार क्वीन हो। वो राघव अन्ना फिर से आज तुम्हारे अचार की तारीफ कर रहा था, और जब मैं सखाराम का पंक्चर रिपेयर कर रहा था ना, तो वहां पर मुझे 2 सज्जन मिले जो कल घर आएंगे तुम्हारा अचार लेने के लिए। माधवी ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब्दुल देखता है सोसाइटी में नई गाड़ी आ रही है। वो देखकर वो एक साइड में भिड़े को फोन लगाता है और बोलता है, नया परिवार आ गया। भिड़े बोलता है, सबको खबर कर दो, हम लोग कंपाउंड में आ रहे हैं। अब्दुल सोसाइटी में आकर जोर जोर से बोलता है, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, नया परिवार आ गया। भिड़े माधवी को बताता है। फिर वो दोनों नीचे जाने के लिए निकलते हैं। माधवी भिड़े को नए परिवार के घर की चाबी लेने का याद दिलाती है। भिड़े वो चाबी ले लेता है। पूरा गोकुलधाम सोसाइटी में जमा हो जाता है और एक कार आती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। टप्पू सेना आरती की थाली लेकर आई होती है। गाड़ी से एक वृद्ध आदमी और महिला निकलते हैं। अंजलि भाभी बोलती है, ये अंकल आंटी ही वो नया परिवार है जो सोसाइटी में रहने वाला है। भिड़े बोलता है, अरे वाह, अब चाचा जी को उनकी उम्र की कंपनी मिल गई। पोपटलाल बोलता है, काश कोई मुझे भी मेरी उम्र की कंपनी मिल जाती। भिड़े बोलता है, अरे वो देखो चाची है ना। माधवी भाभी भिड़े को संभाल लेती हैं। पोपटलाल बोलता है, उनके आने से मेरी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हाथी भाई बोलते हैं, अब हमारी सोसाइटी में 2 चाचा जी और 1 चाची जी होंगे। अंजलि भाभी बोलती हैं, चाची जी को हम महिला मंडल की अध्यक्ष बनाएंगे। माधवी भाभी बोलती हैं, मस्त आइडिया है। रोशन भाभी पूछती है, नए परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं। बबीता जी बोलती हैं, हो सकता है उनके बाकी के परिवार वाले उनके पीछे से आ रहे हों। फिर वो चाचा जी और चाची जी आगे आते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी उनके स्वागत के लिए आगे जाते हैं। भिड़े बोलता है, आपका हमारी सोसाइटी में स्वागत है। वो दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं। भिड़े बोलता है, आप लोग टेम्पो ढूंढ रहे हैं ना आपके सामान का? वो मैंने बोला था बाहर पार्क करने के लिए, वो बाहर पार्क है। आप फोन कर दीजिए ना ड्राइवर को, वो आ जाएंगे। फिर टप्पू सेना वेलकम वेलकम बोल के नए परिवार के स्वागत के लिए जाती है। पिंकू और गोगी सेलिब्रेशन ब्लास्ट करने का ट्राई करते हैं, पर वो उनसे हो नहीं रहा होता है। भिड़े बोलता है, रहने दो, छोड़ दो। माधवी सोनू को आरती करने को बोलती है। तभी चाची जी रोकती है और पूछती हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हो? भिड़े बताता है, आपका स्वागत कर रहे हैं। चाची जी बोलती है, ये ढोल, ये आरती, ये क्या है सब? आपकी सोसाइटी में किसी का स्वर्गवास होता है तो उसका ऐसे स्वागत करते हो? ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। बबीता जी पूछती हैं, स्वर्गवास? भिड़े पूछता है, ये क्या बोल रही हो आप? चाचा जी बताते हैं, आपकी सोसाइटी में अमर प्रसाद का स्वर्गवास हुआ है और आपको मालूम भी नहीं है? हाथी भाई चौंकते हुए पूछते हैं, अमर प्रसाद? भिड़े मास्टर, हमारी सोसाइटी में अमर प्रसाद रहने कब आया? और आया तो आया, और इसका स्वर्गवास कब हो गया? भिड़े बताता है, नहीं हाथी भाई, हमारी सोसाइटी में ऐसे नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। चाची जी पूछती हैं, ये गोकुल आनंद सोसाइटी है ना? अब्दुल बताता है, गोकुल आनंद सोसाइटी? वो तो गोरेगांव वेस्ट में है और आप अभी ईस्ट में हो। भिड़े बताता है, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, वो रहा बोर्ड। चाचा जी बोलते, माफ करना, गलती से हम आ गए यहाँ पर, हम चलते हैं। और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि
नया परिवार ऊंट पर बैठकर राजस्थानी पहनावे में सोसाइटी में आ जाता है। उन्होंने अपना चेहरा छतरी से ढका हुआ होता है। सभी लोग सोसाइटी के सामने खड़े हो जाते हैं। जब ऊंट बहुत ज्यादा पास आते हैं तब महिला मंडल डर के सोसाइटी के अंदर चली जाती हैं। टप्पू सेना, भिड़े और पोपटलाल भी ऊंट देखकर डर जाते हैं। नया परिवार सोसाइटी में पहुंच जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार सच में नया परिवार आया होगा? क्या चोर नए परिवार का सामान बेच देंगे? जब टेम्पू के असली ड्राइवर और क्लीनर आएंगे तो क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।